दोस्तों आज मैं बात करूंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। जो भी पति या पत्नी, जिन भी पति पे और उनके घर वाले जो भी हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, जिसकी पत्नी ने या बहू ने उन पे केस कर रखा 498 का डीवी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पति पक्ष तो बिल्कुल ही मिस ना करे, इस वीडियो को एंड तक देखिए। होता क्या है, जब भी पत्नी केस करती है ना आप पे, झूठे केसेस, तो आमतौर पे पति क्या होते हैं जिन्होंने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखा, थाना नहीं देखा, उन पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आरोपों में उसको, उसके परिवार वालों को फंसाया जा रहे हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अब उस पर 498 का केस चलता है, घरेलू हिंसा का। तो वो उनको समझ नहीं आता, मतलब इतना मानसिक तनाव ले लेते हैं कि उनको लगता है ये केस करते ही उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, उनके माँ बाप को अरेस्ट करके ले जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग इतना कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली लोग करते भी हैं ऐसा। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी आई होगी, जैसे अतुल सुभाष का केस था। तो ये करना एक कोई सही तरीका नहीं हुआ। एक तरीके से एक तो आप देश को और भी लोग जिन पे ये ऐसे केसेस चल रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। आपने ऐसा कर लिया तो क्या लगा, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए? बिल्कुल नहीं। आप अपने पीछे अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाओगे। जब आपने ही पहले हार मान ली कि भाई लड़ने से पहले ही आपने अपने हाथ खड़े कर लिए, हार मान ली, तो आपको क्या लगता है आपके बूढ़े माँ बाप वो लड़ पाएंगे? वो जो झूठे आरोप है वो साबित कर पाएंगे? आपने और उनको मुसीबत में डाल दिया। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है फाइट करो। आप फाइट करने के लिए ही इतनी जल्दी क्यों हार मान जाते हो? जब आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, तो घबराने की क्या जरूरत है? जो इंसान झूठे आरोप लगा रही है आप पे, या जो भी लगा रहा है, तो वो नहीं जब घबराता, वो टेंशन में नहीं आता, तो आपको क्या, आप कैसे घबरा जाते हो? तो आज की वीडियो यही फैसला उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन पे भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जो भी फॉल्स केसेस 498 या मेंटेन है, डोमेस्टिक जो भी केसेस चल रहे हैं, तो जुड़े मामलों को समझना चाहते हैं ना, तो आज का सवाल ये है, और इस वीडियो में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। अगर पत्नी ने पति के खिलाफ केस किया और पति ने टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लिया, तो क्या पत्नी और उसके परिवार पर सेक्शन 306 आईपीसी यानी अबेटमेंट और सुसाइड लगेगी या नहीं लगेगी? एंड तक देखिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो जिनको लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं बिना वक्त ज़ाया हुए। इस जजमेंट की जो मेन है डिटेल वो मैं बता दूंगी, और जजमेंट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हाईकोर्ट में इस मामले में बहुत ही बड़ा फैसला दिया। आज मैं यही इसको इस सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। तो इस केस में हस्बैंड और वाइफ के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, जो आमतौर पे सभी के साथ ऐसे ही होता है। तो कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार शादी के बाद दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कई केसेस फाइल कर दिए थे। तो इन कोर्ट केसों की वजह से पति लगातार अदालतों के कोर्ट के चक्कर काट रहा था। तो केस रिकॉर्ड में ये सामने आया कि हस्बैंड काफी समय से मेंटल डिस्टर्ब हो गया था, प्रेशर में था बहुत ज्यादा। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। अब उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उसने लिखा कि वो कोर्ट केस और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। इसके बाद हस्बैंड के परिवार ने वाइफ और फैमिली मेंबर के खिलाफ सेक्शन 306 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स आता है क्या, कि सेक्शन 306 आईपीसी क्या कहती है? यह सेक्शन कहती है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और किसी व्यक्ति ने उसे सुसाइड करने के लिए उकसाया है, तो प्रूफ किया है या ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि मतलब 306 जब लगता है जब सामने वाली पार्टी ने उसको सुसाइड करने के लिए प्रेशर किया हो, जब उस पे लगाया जाता है, उसके पास कोई रास्ता ना बचा हो, तो उस व्यक्ति पर अबेंडन और सुसाइड का केस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुसाइड हो जाना काफी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सेक्शन 306 लगाने के लिए अबेटमेंट साबित होना बहुत जरूरी है। और अबेटमेंट को समझने के लिए कोर्ट ने सेक्शन 107 आईपीसी को भी देखा। सेक्शन 107 के अनुसार ये जब भी होगा जब किसी को डायरेक्ट उकसाया गया हो, जब भी ये धारा लगती है, किसी को कंस्पिरेसी के तहत एक्ट किया गया हो, जानबूझकर ऐड या हेल्प की गई हो, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो सिर्फ झगड़ा होना या केसेस फाइल होना काफी नहीं होता। तो कोर्ट ने ये कहा कि इंस्ट्रक्शन यानी डायरेक्ट प्रोवेक्शन होना जरूरी है, मतलब ऐसा कोई एक्ट, वर्ड, प्रेशर या बिहेवियर
होना चाहिए, जिससे साफ लगे कि अक्यूज ने विक्टिम को सुसाइड करने की तरफ धकेला। सिर्फ टेंशन में, प्रेशर में आके इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। तो अब हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट थे, एग्री। पत्नी ने कुछ लीगल केसेस भी फाइल किए थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ वाइफ द्वारा केसेस फाइल करने के लिए यह नहीं माना जा सकता कि हस्बैंड को सुसाइड के लिए उकसाया गया है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि कोर्ट ने यह भी मान लिया कि केसेस सारे फॉल्स थे, तब भी सिर्फ फॉल्स केसेस फाइल कर देने पर आप सेक्शन 306 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि 306 आईपीसी के लिए इंटेंशन यानी मीन्स बहुत जरूरी है। मतलब अक्यूज का क्लियर गिल्टी इंटेंशन होना कि सामने वाला सुसाइड करे, कि उसने उसको प्रेशर किया कि भाई तू सुसाइड कर, इसलिए उस पर 304 लगेगा। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो क्लियर है। तो इस मामले में कोर्ट को ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला कि जिससे लगे कि वाइफ या उसकी फैमिली मेंबर ने हस्बैंड को जानबूझकर सुसाइड के लिए प्रूव किया है। तो कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या कहा इस जजमेंट में कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हस्बैंड कोर्ट केस से परेशान था, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यह ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार लोग इमोशनल में होकर किसी के खिलाफ केस फाइल किया हुआ है और तो उसने सुसाइड कर लिया तो ऑटोमेटिक सामने वाला गिल्टी है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता है। लॉ इंटेंशन, इंस्टिगेशन और एविडेंस देखता है। तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने जजमेंट का भी रेफरेंस दिया कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट, आर्गुमेंट, लिटिगेशन और स्टेट्स कॉमन होते हैं। हर सुसाइड के लिए दूसरे व्यक्ति को क्रिमिनल लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो अंत में हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी सेक्शन 306 आईपीसी का ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए वाइफ और उसकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ चार्जशीट और क्रिमिनल प्रोसीजर को क्वैश कर दिया गया। तो दोस्तों ये जजमेंट लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पे आप लोग सब यही सोचते हैं कि अगर वो बीमार पड़ गया, टेंशन हो गया, तो सामने वाली पार्टी, जिससे भी, मैं पति पत्नी दोनों की बात कर रही हूँ, जिसने झूठे आरोप में फंसाया तो वो उसकी वजह से उसने ऐसा किया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर केस में 306 नहीं लगेगी, लगेगी, बट कब लगेगी वो भी मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, जो हाईकोर्ट ने क्लियर कहा। तो अगर क्लियर एविडेंस हो, अक्यूज ने विक्टिम को लगातार उकसाया हो, धमकाया हो, ठीक है, तो ऐसा प्रेशर बना दिया हो कि सुसाइड ही आखिरी रास्ता उसके पास रह गया हो, तब 306 लग सकती है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस फाइल करना एनएफ नहीं होता है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको हाईकोर्ट का यह फैसला सही लगा या नहीं लगा, और ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। जो आप जैसे लोग ही पीड़ित होते हैं, बहुत लोगों के साथ यही सेम कंफ्यूजन होती है। तो देखते हैं किसका कमेंट आता है, क्या आता है ज्यादा, आपकी क्या राय है इस जजमेंट में, और डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो आपको। तो जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।